साजी किसी का माइक माइक चल रहा है। मीनू अपना माइक बंद कर। कर लिया, चलिए शुरू कर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, अभी क्या है, अभी तो हमने आशीर्वाद के वचन पढ़े हैं। अभी दूसरी बैठक में शुरू हो रही है भूमिका, इस ग्रंथ की भूमिका। तो भूमिका भी पढ़ते हैं। आप देखिए, आशीर्वाद के वचन पढ़ने में भी हमें कितना आनंद आया। अभी भूमिका पढ़ रहे हैं। प्रिय सुंदर साथ जी, सच्चिदानंद पुरुषोत्तम पारब्रह्म श्री कृष्ण जी के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, जिनकी असीम कृपा से श्री परमहंस चरणामृत ग्रंथ लिखकर आप सबके कर कमलों में रखने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। प्रथम तो श्री सुंदर साथ जी की महिमा का वर्णन करना कठिन है, और जो विरक्त होकर उनके चरणों में समर्पित हो गए, उनका चरित्र वर्णन करना तो हमारे जैसे साधारण लोगों के लिए स्वप्न में मिठाई खाने जैसा ही है। मुझे शब्दों का ज्ञान नहीं है। बालक के समान बुद्धि और ब्रह्म सच्चिदानंद तथा ब्रह्म सृष्टि परमहंस, जिनका महत्व वेद शास्त्र ऋषि ऋषियों ने गंतव्य अर्थात शब्दातीत बताया है, तो मैं लघु बुद्धि वाला क्या वर्णन कर सकता हूँ। परंतु सदगुरु निजानंद स्वामी महामती श्री प्राणनाथ जी, श्री परमहंस महाराज तथा समस्त सुंदर की असीम कृपा से श्री परमहंस चरणामृत ग्रंथ टूटे फूटे शब्दों से लिखकर आप समस्त पाठक वृंद के समक्ष रख रहा हूँ। जन समाज तथा इस वक्त के बहुत सुंदर साथ को मालूम नहीं है कि मैं श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का क्या महत्व है, उनके सिद्धांत क्या है, ये संसार क्या है, इस जगत को रचने वाला कौन है और किस लिए इसे रचा गया है। इसको झूठा खेल क्यों कहा गया था, ये झूठा खेल किसके देखने के लिए बना है। वेद शास्त्रों में ब्रह्म सृष्टि ईश्वर सृष्टि विषय इन तीन प्रकार के जीवों में भेद क्या बताया गया है और वे किस स्थान से आए हैं, इन सब बातों की जानकारी लोगों को नहीं है। इस सबका भेद श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में विधि पूर्वक खोला गया है, जिसका सूक्ष्म दिग्दर्शन परमहंस चरणामृत ग्रंथ में है। मुझे ग्राम फूलपुर पोस्ट एवं तहसील मेला जिला इलाहाबाद निवासी हमारे परमहंस महाराज श्री गोपाल मणि जी प्रेम सखी भी को कहा गया है। सुंदर साथ जी, प्रेम सखी भी कहा गया है। तो का जीवन चरित्र जानने की इच्छा चिरकाल से थी, पर जिन संत महात्माओं या सुंदर साथ से जानने की मैंने जिज्ञासा करता, तो थोड़ा बहुत जिनको जो कुछ जानकारी थी उतना ही वे बताते थे। वो कह रहे हैं, मैं जब फूलपुर गांव पहुंचा, तो मुझे गोपाल मणि जी की जिनको प्रेम सखी कहा जाता है, उनको उनकी जीवन के बारे में जानने की बहुत इच्छा थी। तो मैं किसी से भी कुछ पूछता था, किसी को कोई दृष्टांत याद होता था तो वो बता देता था, लेकिन मुझे पूरी जानकारी उनके बारे में चाहिए थी। मैं पूरा उनको जानना चाहता था। मेरी आत्मा को संतोष नहीं होता था। जो कुछ भी लोग मुझे बताते थे, वो कह रहे मुझे संतोष नहीं होता था, लेकिन मैं उतने से ही उनका एहसान मानता था और उसके द्वारा वर्णित प्रसंगों को सुनकर अपने हृदय में संचित रखता था। जिस तरह समुद्र में तरंगे उठती हैं, मेरे हृदय में भी आपके चरित्र को विधिवत जानने का उमंग उठा करता था। पर मेरा उमंग गूंगे का गुड़ के समान था। मतलब ये शुरू से जो है चाहते थे कि ये गोपाल मणि जी के बारे में जाने। अनंता श्री महाराज जी की मुझ पर कृपा हुई और आपने ही अपना चरित्र मेरे टूटे फूटे शब्दों द्वारा कहलवा दिया। उसी के फलस्वरूप मैं ये परमहंस चरणामृत का ग्रंथ समस्त सुंदर साथ के कर कमलों में समर्पित कर सका हूँ। यह ग्रंथ 7 खंडों में विभाजित है। देखिए, इसमें कई खंड हैं ऐसे सुंदर साझे। यहाँ पर आप देखिए, खंड 1, खंड 2, खंड 3, इस तरह से। तो वो कह रहे हैं कि यह ग्रंथ 7 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में 5 पद से संयुक्त स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद ब्रह्म का वर्णन है। ब्रह्म तथा ब्रह्मात्माओं का प्रेम संवाद है। खेल में आगमन और अक्षर ब्रह्म को ब्रह्म ब्रह्म प्रियाओं का प्रेम और आनंद भवन के अंदर का महत्व जानने की इच्छा और ब्रह्मांड बनने का कारण तथा ब्रह्मांड रचना का विधान है। द्वितीय खंड में नारद ऋषि
और वेदों का संवाद, ब्रह्म स्तुति, वेद ऋचाओं का वरदान, गोलोक की लीला और मृत्यु लोक में उतरने के कारण का वर्णन है। और तीसरे खंड में श्री कृष्ण जन्म, ब्रज लीला, रास लीला, ब्रज में 5 प्रकार की सखियां, श्री कृष्ण लीला के त्रिधा वेद प्रतिबिंब सहित लीला का वर्णन है। देखिए सुंदर साथ जी, इनकी एक लाइन पढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान से मैं पढ़ रही हूँ, दोबारा से सुनिएगा। तीसरे खंड में वो कह रहे हैं, तीसरे खंड में श्री कृष्ण जन्म, ब्रज लीला, रास लीला, ब्रज में 5 प्रकार की सखियां। अब सुंदर साथ जी 5 प्रकार की सखियां कौन सी होंगी, ये हम इसमें पढ़ेंगे। ये अपने ढंग से बता रहे हैं कि ब्रज में 5 प्रकार की सखियां थी। हम लोग क्या जानते हैं, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि। लेकिन क्या कह रहे हैं, ब्रज में 5 प्रकार की सखियां, श्री कृष्ण लीला के त्रिधा भेद प्रतिबिंब सहित लीला का वर्णन है। चौथे खंड में ब्रह्म सृष्टियों का कलयुग में उतरना, निजानंद सतगुरु का शुभागमन, श्री ब्रह्म महामंत्र तारतम की प्राप्ति आदि का वर्णन है। तत्पश्चात श्री प्राणनाथ जी के हाथ से जागरी का विस्तार होना तथा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में निवास कर महाराजा छत्रसाल को जागृत करना आदि का वर्णन किया गया है। और पंचम खंड में श्री परमहंस महाराज जी का जन्म, विद्याध्ययन, वैराग्य उत्पन्न होना, गंगा से भेंट मिलना, काशीपुर जाना, सरस्वती से भेंट मिलना, विद्या में उत्तीर्ण होना, परमहंसी भेष धारण कर ब्रह्म शोध का प्रयत्न करना, त्रिशंक नाग योगेश्वर से मिलाप आदि दर्शाया गया है। और छठे खंड में योग साधना और नव खंड में भ्रमण करना, प्रकाश दास जी से मिलाप करना, श्री कृष्ण दर्शन करना, निजानंद स्वामी से भेंट करना, श्री महामंत्र तारतम का प्राप्त होना आदि का उल्लेख है। सुंदर साथ जी, इनका जब हम बीतक पढ़ेंगे ना, तो इनको तारतम, क्योंकि ये तन के रूप में तो मिल नहीं पाए, ना महाराज ठाकुर जी से मिल पाए, ना धनी देवचंद जी से मिल पाए, जबकि ये उनसे पहले आए थे इस जीवन में, उनके बाद इस जीवन में गए, फिर भी तन से इनका मिलाप नहीं हुआ, तो इनको तारतम मंत्र कैसे मिला? ये एक विशेष घटना के रूप में इसमें वर्णित है कि कैसे उनको ध्यानावस्था में महाराज ठाकुर ने इनको तारतम दिया, गोपाल मणि जी को। तो गोपाल मणि जी को साक्षात सामने सामने तारतम नहीं मिला, क्योंकि तन के रूप में मिलाप हुआ ही नहीं, आत्मा के रूप में मिलन होकर इनको तारतम दिया गया, क्योंकि परम धाम की आत्मा थी, तारतम तो मिलना ही था। तारतम के बिना कैसे ये जीवन को, 300 वर्ष के जीवन को जिनके लिए आए थे, वो कैसे उसका पार लगता जीवन। तो इसलिए इनको ध्यानावस्था में कैसे दर्शन देके महाराज ठाकुर जी ने इनको तारतम दिया था, उसका भी वर्णन इसमें है। तो कह रहे हैं निजानंद स्वामी से भेंट भी इनकी वैसे हुई है, ऐसे तन के रूप में निजानंद स्वामी मतलब धनी देवचंद जी से भी भेंट इनकी ऐसे साक्षात रूप में नहीं हुई थी, कैसे विशेष भेंट होएगी। और फिर श्री महामंत्र तारतम का प्राप्त होना आदि का उल्लेख है। 7वें खंड से सहानपुर सुंदर साथ जी की भेंट, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम जाना, वहां से भैया ग्राम जाकर जागनी प्रारंभ करना, दुबगवा, करौंदिया, तिलवाही, फूलपुर की जागनी का यथार्थ वर्णन है। यह परमहंस चरणामृत ग्रंथ आप श्री की आज्ञा से प्रकट हुआ है। यह आप सब सुंदर साथ की सेवा में रखने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मुझे आशा है कि ये मेरी सेवा सब सुंदर साथ स्वीकार कर मुझे कृतज्ञ करेंगे। महाराज श्री चंद्रिका दास जी ने ये भूमिका लिखी है, उन्होंने ही ये ग्रंथ लिखा है। नहीं कुछ विद्या आतम बल, नहीं सत्संगत कीन, ग्रंथ रच्यो हिय प्रेम बस, ग्रहण करण प्रवीण। अब इन्होंने एक दोहा लिखा है जिसका क्या मतलब है सुंदर साथ जी, बड़ा प्रेम भरा दोहा है ये। नहीं कुछ विद्या आत्म बल, वो कह रहे हैं मेरे अंदर मैंने कोई विद्या ग्रहण नहीं करी, ना ही मेरे अंदर कोई आत्म बल है, नहीं सत्संगत की, मैंने किसी की सत्संगत भी आज तक नहीं करी है, ग्रंथ रच्यो ही प्रेम बस, मैंने ये जो ग्रंथ रचना की है गोपाल मणि जी की परमहंस चरणामृत, ये सिर्फ मेरे हृदय में उनका प्रेम था, मेरी लगन थी कि मैं गोपाल मणि जी को जानूं, तो मैंने जाना और उनके प्रेम बस में ही मेरे हृदय में उनका प्रेम उतरा और मैंने इस ग्रंथ की रचना करी है। ग्रहण करें प्रवीण, सभी सुंदर साहब तो खुद अपने आप में बहुत प्रवीण है, वो मेरे इस जो मैंने ये दिया है प्रसाद उसको ग्रहण करें बड़े प्रेम से। उसके बाद सुंदर साथ जी अनुक्रम क्रमानिका है, जिसमें जैसे पहले बताया कि पहले खंड में वो
परमधाम के स्वलीला अद्वैत के बारे में बताएंगे। फिर जो है 30 पन्नों के बाद इनकी जो है बीतक शुरू होगी। सुंदर साथ जी पहले खाली सारणी है, अभी कुछ दोहा एक बहुत सुंदर लिखा है। हम लोग जैसे बोलते हैं ना, बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम, अभी इसी इसी को इन्होंने एक अलग ढंग से आगे वर्णित किया है। सुंदर साथ जी देखेंगे, दोहा जो है पूरी सारणी के बाद लिखा है। वंदो सतगुरु चरण को करूँ सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। कि मैं अपने सतगुरु के चरण कमलों को की वंदना करता हूँ, बड़े प्रेम से उनको प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि धनीदेव चंद जी का नाम जो है, जो मेरे सतगुरु हैं, वो अशुभ हरण मंगल करण, उनके चरण कमल जो है वो अ, अशुभ को हरने वाले हैं और मंगल करने वाले हैं। एक चरणों नहीं, वर्णों सतगुरु के चरित धरी चरणों पे शीस, दास जानी दया दया करो बुद्धि देहु बख्शीस। क्या कह रहे हैं इसका मतलब? वर्णो सतगुरु के चरित धही धरी चरण पे शीश, मैं अपने सतगुरु के चरणों में अपना सर रख कर ये कहता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि हे सतगुरु, मैं आपके चरित्र को ही वर्ण कर लूं, आपका जो चरित्र है वो मेरे अंदर आ जाए, ऐसा वो प्रार्थना कर रहे हैं अपनी। क्या कह रहे हैं? वर्णो सतगुरु के चरित धरी चरण पे शीश, मैं अपने सतगुरु के चरणों में अपने शीश को रखकर मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि हे सतगुरु महाराज, आपका चरित्र मेरे अंदर आ जाए। दास जानी दया करो बुद्धि देहु बख्शीस, हे मेरे सतगुरु महाराज, मुझे अपना दास समझकर मुझ पर अपनी मेहरबानी करो, अपनी दया करो। बुद्धि देहु बख्शीस, और मुझे बख्शीश में ऐसी बुद्धि प्रदान करिए कि मैं आपके चरित्र को अपना सकूं। मोमति लघु तीरथ चरित्र वर वरन ही चहत सुख सार, जैसे मूरति कंद की लहे समुद्र को पार। मोमति लघु तीरथ दीर्घ चरित्र, वो कह रहे हैं मेरे पास तो बहुत छोटी सी बुद्धि है। मोमति लघु मतलब मेरे पास तो छोटी, लघु माने छोटी सी बुद्धि है। दीर्घ चरित्र, और आपका चरित्र का इतना बड़ा है कि मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से आपके इतने बड़े चरित्र का कैसे वर्णन करूं। कितना सुंदर कह रहे हैं ना। मोमति लघु तीरथ दीर्घ चरित्र, मेरे पास तो बहुत छोटी सी बुद्धि है और आपका चरित्र इतना महान है, मैं कैसे वर्णन करूं। वर्ण ही चहत सुख सार, जबकि मैं आपके चरित्र का वर्णन करने का सुख लेना चाहता हूँ। बुद्धि मेरे पास छोटी है, आपका चरित्र इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपके चरित्र का वर्णन करने का सुख लेना चाहता हूँ। वर वर्ण ही चहत सुख सार, मैं इस सुख के सार को लेना चाहता हूँ, आपके चरित्र के सार को लेना चाहता हूँ, सुख लेना चाहता हूँ। जैसे मूर्ति कंद की लहे समुद्र को पार, ये कंद किसको कहते हैं सुब्रता जी, किसी को पता है? जैसे मूर्ति कंद की लहे समुद्र को पार, इसमें एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो किसी मूर्ति की बात कर रहे हैं, जैसे कंद की मूर्ति जो है वो समुद्र को पार करे। ये मेरी छोटी बुद्धि के द्वारा आपके बड़े चरित्र का वर्णन करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक छोटी सी मूर्ति जो है वो समुद्र को पार कर ले। ये उदाहरण दे रहे हैं कि एक छोटी सी मूर्ति जिसका कुछ ज्यादा अस्तित्व नहीं होता है, वो इतने बड़े समुद्र को पार कर ले। ऐसा ही होगा यदि मैं आपके इतने इतने दीर्घ चरित्र का वर्णन अपनी छोटी सी बुद्धि से कर पाऊं। युगल चरण रसना विषय, सायर शब्द हिलोर, विघ्न भेटी मंगल करण, रहो पसारे हाथ। नहीं, हिलोर नहीं, जैसे सॉरी सुंदर साथी कुछ इधर उधर हो गया। दास जानी दया करो बुद्धि देव बख्शीस, ये दो फिर ये। जैसे मूरत कद की लहे समुद्र को पार, जुगल चरण रसना विषय, सायर शब्द हिलोर। जुगल चरण रसना विषय, सायर शब्द हिलोर,
युगल चरण मतलब राजी श्यामा जी के चरण चरण और उनकी रचना, उनके जो शब्द हैं वो मेरे अंदर हिलोरे ले रहे हैं शायर बनकर, तब मैं ये कह पा रहा हूं। और फिर भी ये कहना ऐसा होगा जैसे एक छोटी सी मूर्ति जो है समुद्र को पार कर ले। मैं फिर भी आपके दीर्घ चरित्र का वर्णन पूरी तरह से करने में असमर्थ हूँ। विघ्न मेटि मंगल करण रहो पसारे हाथ, मोद भरे इत गाय गुण पल पल हो सनाथ। आपका स्वरूप ऐसा है जो विघ्न को हटा देता है और मंगल सबका मंगल करता है। रहो पसारे हाथ, आपका ये, मैं तो अपने हाथ ही फैलाकर बैठा हुआ हूं। गोद मोद भरे इस गाय गुण, मैं तो आपके गुण को ही गाने के लिए बैठा हूं। पल पल हूं सनाथ, मैं आपके गुण गा गा कर सनाथ होता जा रहा हूं। वैसे तो मैं इस दुनिया में अकेला हूं, लेकिन आपकी संगत पाकर, आपके गुणगान कर कर जो है मैं सनाथ होता चला जा रहा हूं, मैं आपके करीब होता चला जा रहा हूं। शब्द सरल भाषा सरल भक्त जनन के काज, चंद्र कहत भव सिंधु में सतगुरु चरित जहाज। क्योंकि इनका नाम चंद्रमणि जी है, चंद्रिका दास जी इनका नाम है। तो क्या कह रहे हैं, शब्द सरल भाषा सरल, मैंने बहुत सरल शब्दों का इस्तेमाल किया है और मेरी भाषा भी बहुत सरल इसमें है। भक्त जनन के काज किस लिए, जिससे कि आपको समझ में आए। चंद्र कहत भव सिंधु में सतगुर चरित जहाज। तो चंद्रिका दास जी कह रहे हैं, वो अपना नाम लेके कह रहे हैं कि ये जो भव सागर रूपी जो सिंधु है, ये जो सागर है, इसको सिर्फ सतगुरु के चरण ही जहाज बनकर पार करा सकते हैं, वरना कोई भी इस भव सागर को पार नहीं करा सकता। तो सतगुरु के चरण कमल ही इसको पार करा सकते हैं। निच बाचे अरु उरु धरे, भवनिधि उतरे पार, बहुरी न आवे जगत में पए प्रेम रस सार। वो कह रहे हैं कि जो भी परम हंसों का के बीतकों को बांचता है और अपने हृदय में उसको स्थान देता है, वो इस भव सागर से पार हो जाता है। और बहुरी ना आवे जगत में, उसको दोबारा इस जगत में नहीं आना पड़ता है, वो फिर पार हो जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। तो जो परम हंसों की बीतकों को पढ़ते हैं और उसको अपने हृदय में उतार लेते हैं, उनको इस भवसागर से पार जाने का मौका मिलता है और फिर वो कभी इस भवसागर में दोबारा नहीं आते हैं। पए प्रेम रस पार, वो तो उस परमहंस के प्रेम में ही पड़ जाते हैं और फिर उनको इस दुनिया में नहीं आना पड़ता है। ये दोहे के रूप में उन्होंने अपने भाव प्रस्तुत किए हैं। श्री परमहंस चरणामत अब यहाँ से शुरू होता है। अथ ब्रह्म खंड श्री सच्चिदानंदाय नमः। तो ये खंड शुरू हो रहा है, जैसे उन्होंने बताया 7 खंडों में ये विभाजित है। तो अथ ब्रह्म खंड, सबसे पहला खंड क्या है, ब्रह्म खंड जो शुरू कर रहे हैं। बंदो सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण धनी, पूर्ण परमानंद सुख सागर वेदन कही। कि सबसे पहले हमें किसकी वंदना करनी चाहिए, सच्चिदानंद स्वरूप की वंदना करनी चाहिए। सबसे पहले हमें किसकी, राज्य महाराज की वंदना करनी चाहिए। देखिए परमहंस सब राज्य के ही स्वरूप है। परमहंस का वंदन कर लिया, मतलब अक्षरादीप पूर्ण पार्वत सच्चिदानंद का वंदन कर लिया, लेकिन शुरुआत कैसे करेंगे, तो कह रहे हैं बंदो सच्चिदानंदन, सबसे पहले सच्चिदानंद स्वरूप की वंदना करनी चाहिए। पार ब्रह्म पूर्ण धनी, क्योंकि वही पूर्ण पार ब्रह्म धनी है। पूर्ण परमानंद सुख सागर वेदन कही, वो पूर्ण सच परमानंद स्वरूप है, परमानंद को देने वाले हैं कौन, सच्चिदानंद स्वरूप जो है वो पूर्ण पूर्ण परमानंद है, परम आनंद को देने वाले हैं। सुख सागर वेदन कही, ऐसा वेदों में कहा गया है कि सच्चिदानंद स्वरूप ही सुख के सागर है। तो सबसे पहले हमें किसकी वंदना करनी चाहिए, सच्चिदानंद स्वरूप की वंदना करनी चाहिए। वंदो पद तल ब्रंद सतगुरु दीन दयाल तुम, जीवन मेटन फंद तारतम जीवन प्रभु। उसके बाद सतगुरु की वंदना करनी चाहिए। वो कह रहे हैं वंदो पद तल ब्रंद सतगुरु दीन दयाल तुम, सतगुरु के चरण कमलों का वंदना करना चाहिए, क्योंकि सतगुरु भी जो कौन है, दीन दयाल है, हमारे ऊपर मेहर करने वाले हैं। जीवन मेटन फंद, सतगुरु ही हमें इस जीवन के फंदे को मिटा सकते हैं। हमारे जीवन के फंदे को कौन मिटा सकता है, सतगुरु मिटा सकते हैं। तो हमें इसलिए सतगुरु के चरण कमलों की वंदना करनी चाहिए।
जीवन मेटन फंद, मतलब जीवन में जो आवागमन का फंदा है उस फंदे को कौन मिटाता है? सतगुरु महाराज मिटाते हैं। तारतम जीवन प्रभु, और तारतम हमें प्रदान करते हैं। तारतम देने वाले कौन होते हैं? हमारे सतगुरु महाराज होते हैं, और वो हमें आवागमन के चक्कर से मुक्त करते हैं। आत्म सुख दातार लय पहुंचावत मूल घर, प्रेम सखी ममकंत बार बार विनती करूं, बसो मनी उर संत सिंधु मनोरथ तब सरे। वो कह रहे हैं आत्म सुख दातार ले पहुंचावत मूल घर। सतगुरु कौन होते हैं? आत्मा का सुख देने वाले होते हैं। हमारे सतगुरु कौन होते हैं? जो हमें आत्मा का सुख देते हैं। और ले पहुंचावत मूल घर, और वही होते हैं जो हमें मूल घर पहुंचाते हैं। हमें मूल घर की पहचान कौन देता है? सतगुरु देते हैं। जितने भी परमहंस को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, वो सब क्या करते हैं? हमें सुख को देते हैं और हमें मूल घर की याद दिलाते हैं, हमें मूल घर ले जाते हैं और हमें तारतम से अवगत कराते हैं, तारतम देते हैं। तो ये सतगुरु की महिमा है जिनकी हमें वंदना करनी चाहिए। तार आत्म सुख दातार ले पहुंचावत मूल घर, आत्मा का सुख देने वाले होते हैं सतगुरु, और हमें मूल घर पहुंचाने वाले होते हैं। प्रेम सखी ममकंत बार बार विनती करो। प्रेम सखी यानी कि गोपाल मणि जी को अपना सदगुरु कहते हुए ये कह रहे हैं कि प्रेम सखी ममकंत, ममकंत बार बार विनती करूं, मैं आपकी बार बार विनती करती हूँ। बसो मानी उर संत सिंधु मनोरथ तब सरे, आप मेरे हृदय कमल में बैठ जाइए। गोपाल मणि जी को कह रहे हैं कि प्रेम सखी, हे प्रेम सखी, मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ कि आप मेरे हृदय में बैठ जाइए और सिंधु मनोरथ तब सरे। तब जो है मैं इस सिंधु, इस सागर को जो इच्छा है पार करने की, वो मैं पार कर जाऊंगा जब आप मेरे हृदय कमल में विराजमान हो जाएंगे। तो इस तरह की विनती करें हैं सतगुरु को। फिर पहले सच्चिदानंद का वर्णन किया है, फिर सतगुरु का वर्णन किया है। सिद्धि करहु सब काज परम हंस निज विमल जस, ब्रह्म मुनि सहित समाज अचल शब्द जग बिस्तरे। वो कह रहे हैं सिद्धि करो सब काम, आप सारे काम सिद्ध कर सकते हैं सतगुरु महाराज। परमहंस निज विमल जस, आप परमहंस हैं। निज विमल जस, इसका ये किस भाव में कह रहे हैं? निज विमल जस, ब्रह्म मुनि सहित समाज अचल शब्द जन बिस्तरे। निज गुरु हृदय उदार दास जान दया करो, संत सकल गलहार उर विच शोभा दीजिए। बंदो सुंदर साथ दीन होए विनती करूं, कीजे माही सनात भूल चूक सुधारी के। देखिए, किसी भी सुंदर साथ को कुछ और भी बात समझ में आ रही हो तो बीच में बोल सकते हैं सुंदर साथ जी। मैं फिर भी एक एक शब्द के को धीमे धीमे पढ़ रही हूँ। सिद्धि करहु सब काज, मतलब सारे कार्य सिद्ध कर दीजिए आप। सिद्धि करहु सब काज, सारे कार्य आप सिद्ध कर दीजिए। परमहंस निज विमल जस, आप परमहंस हैं। परमहंस निज विमल जस, आप परमहंस हैं और अपने जस का, अपनी जस किसको कहते हैं? जो सुंदर सा जी, जस किसको कहते हैं? जो फेमस, फेमस होना, या अपने अपनी ख्याति, ख्याति प्रसिद्धि जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं जस। परम हंस निज विमल रस, आप ही सारे कार्य सिद्ध करिए। आपका जो यश है, जो ख्याति है, वो परमहंस आपकी स्वयं की है। ब्रह्म मुनि सहित समाज अचल शब्द जग बिस्तरे। ब्रह्म मुनि जो इस दुनिया में आए हैं, उनके सहित जो समाज का जो अचल शब्द है, जिनको, जिन तक दुनिया की पहुंच नहीं थी, वो शब्द इस दुनिया में आए हैं, विस्तार हुआ है जिनका। अचल शब्द जग विस्तरे, वही शब्द जो कि दुनिया में लोग समझ नहीं पाते थे, उन शब्दों का आप सारा कार्य सिद्धि करिए। उन सभी शब्दों का इस दुनिया में अवतरण हुआ है। निज गुरु हृदय उदार, हमारे जो गुरु हैं वो हृदय से बहुत उदार हैं। दास जानी दया करो, मुझे अपना दास जानकर मुझ पर अपनी मेहर करो। क्यों? क्योंकि आपका हृदय बहुत उदार है। संत सकल गलहार उर्विच शोभा दीजिए। सभी संत जो होते हैं वो सकल गलहार उर्विच शोभा दीजिए, सभी संतों के गले को वो कह रहे हैं शोभा दीजिए। मेरे गले में विराजमान होकर संतों की वाणी में गाऊं, इसकी शोभा मुझे दीजिए। कितनी सुंदर विनती कर रहे हैं
कि सब कार्य को करने वाले आप हैं, मैं कुछ भी कार्य नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हैं, और उन शब्दों को आप ही इस दुनिया में लेकर आए हैं। आपका हृदय उदार है, और मुझ पर दया कीजिए, दास समझकर संत सकल गलहार। आप सारे संत जो है मेरे गले का हार बन जाइए, उर्विच शोभा दीजिए, मेरे हृदय में बैठ जाइए और मेरे हृदय को शोभा दीजिए, उसकी शोभा बढ़ा दीजिए। जब हम किसी को अपने हृदय में बसा लेते हैं और वो कोई महान व्यक्तित्व होता है, तो हमारे हृदय को भी शोभा मिल जाती है। ऐसा भाव यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं कि संत सकल गलहार उर्विच शोभा दीजिए। आप सभी संत जन जो है वो मेरे गले का हार बन जाइए, मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए, और उसे शोभा आपके द्वारा मिलेगी। बंदो सुंदर साथ दीन होए विनती करूं। हे सुंदर साथ जी, ये जो कुछ भी प्रस्तुत कर रहे हैं उसको आप ग्रहण कीजिए। दीन होए विनती करूं, मैं बहुत ही दीनहीन होकर आपसे विनती कर रहा हूं। कीजिए मोहि सनात भूल चूक सुधार के। मुझे इस ग्रंथ को अपने हृदय में उतार कर और मेरी आप मुझे सनात कर दीजिए, और मेरी जितनी भी भूल चूक मुझसे हुई है उनको आप खुद ही सुधार लीजिए। तो इस तरह से उन्होंने अपने भाव जो है इस दोहे के माध्यम से बताए हैं। परम हंसों का महाकारण, अब हेडिंग क्या शुरू हो रही है, परम हंस का महाकारण, स्वलीला अद्वैत पारब्रह्म, परम धाम की लीला के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। अक्षरातीत पारब्रह्म, पेज नंबर 10 चल रहा है, यहाँ पे शुरू हुआ है सुंदर साथ जी। अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा 5 पद से परिपूर्ण है, 5 शक्तियों से परिपूर्ण है, ये हम सभी को मालूम है। स्वलीला अद्वैत परम धाम में राजी महाराज 5 शक्तियों से परिपूर्ण है। कौन कौन 5 पद ये हैं, कौन कौन से? सत चित आनंद अद्वैत और अनंत। अद्वैत पद में 2 भाव हैं। अब वो कह रहे हैं अगर अद्वैत को ले तो अद्वैत में भी 2 भाव हैं। कौन से? एक धनीभूत, दूसरा द्रवीभूत। अब धनीभूत और द्रवीभूत का क्या मतलब होता है? धनीभूत और द्रवीभूत का मतलब बताएंगे कोई सुंदर सा? आज वर्षा नहीं आई है कुछ बताने के लिए। जी दीदी। दीदी प्रणाम जी दीदी। दीदी घनीभूत का मतलब तो हो जाएगा कि मार्फत की स्थिति, और द्रवीभूत का मतलब हो जाएगा हकीकत की स्थिति, की अनंत रूपों में राज्य लीला कर रहे हैं, वो द्रवीभूत स्थिति हो जाएगी। और घनीभूत स्थिति होती है जैसी पांचवी होम की लीला होती है, कि शयन की लीला सब राज्य के अंदर ही समाविष्ट हो जाते हैं, वो घनीभूत लीला हो जाएगी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। तो वर्षा ने अपने ढंग से धनीभूत और द्रवीभूत का मतलब बताया। तो कह रहे हैं अद्वैत, अद्वैत पद में 2 भाव हैं, एक है धनीभूत, दूसरा द्रवीभूत। वैसे इसका शाब्दिक अर्थ होता है धनीभूत मतलब जो है एक सॉलिड अवस्था, और द्रवीभूत का मतलब होता है बहने वाली अवस्था। जी, जैसे कहते हैं कि बर्फ जब जम जाती है तो वो द्रवीभूत कहलाता है। धनीभूत के सॉरी, जब बर्फ पानी जब जम जाता है तो वो धनीभूत कहलाता है, और जब पानी बहता है तो उसको उसके उस फॉर्म को क्या कहते हैं? द्रवीभूत, यानी कि बहने की अवस्था। उसी भाव को वर्षा ने यहाँ पे दर्शाया है कि जब राजी अद्वैत स्वरूप में स्वयं होते हैं तो उनका जो है वो मार्फत का स्वरूप होता है, और जब वो हकीकत के रूप में परमधाम में और परमधाम के जर्रे जर्रे में श्यामा जी, सखियों, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, पशु पक्षी जानवर, पतजबेरों की पुतलियां, खूब खुशहालियों के रूप में, या माणिक महल, पुखराज पहाड़, वनों के रूप में प्रदर्शित होते हैं, तो ये उनका द्रवीभूत स्वरूप होता है। और मार्फत के रूप में सब कुछ राज्य है, ये उनका धनीभूत स्वरूप होता है। तो क्या कह रहे हैं? अद्वैत पद में 2 भाव हैं, एक धनीभूत भाव, दूसरा द्रवीभूत भाव। श्री राजी महाराज, आनंद अंग श्यामा महारानी तथा अंगनाएं ब्रह्म सृष्टि, अंगी अंग अंगनाओं, ये तीनों धनीभूत है। देखिए आगे उन्होंने क्लियर भी किया है कि राजी, श्यामा जी, ब्रह्म सृष्टियां, ये तीनों धनीभूत है, उन्होंने क्लियर किया है। और द्रवीभूत पद में खूब खुशहाली, पशु पक्षी, महल मंदिर, वृक्ष लता, बाग बगीचे, फूल फल, नदी नद, पर्वत, सागर, सरोवर, परमधाम, अक्षरधाम, केवल सबलिक, अव्याकृत, यावृत पदार्थ द्रवीभूत है जो अनंत है।
समझ में आ गया दीदी सुंदर? मैंने भी एक चर्चा में सुना था कि जैसे शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत, तो हकीकत में राज्य अकेले है और मार्फत में पूरा परम धाम में जो अनेक अनंत अनंत स्वरूप है, मतलब जैसे आपने कहा ना, पहाड़, पुखराज पहाड़ है, माणिक पहाड़ है, नदियां, ये सब है ना, तो ऐसे है। तो अभी जैसे मतलब वर्षा दीदी ने भी बताया, तो हकीकत में तो राज्य अकेले, तो उसको क्या कहेंगे, धनीभूत कहेंगे आप, और द्रवीभूत नहीं नहीं, मार्फत। हकीकत में अकेले नहीं है, हकीकत में इन सब रूपों में है, मार्फत में मार्फत में राज्य ही है। मार्फत का जो स्वरूप होता है वो अक्षरति पूर्ण पारब्रह्म मार्फत का स्वरूप है। और अच्छा हकीकत अच्छा के अच्छा स्वरूप में सब आते हैं, श्यामा मरानी, राज्य, श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, खूब खुशहाली, पशु पक्षी जानवर, चाहे मानिक महल हो, पुखराज पहाड़ हो, बट पीपल की चौकी हो, या जितने भी पक्ष है परम धाम के, ये हकीकत का स्वरूप है। हकीकत के स्वरूप का मतलब होता है एक का अनेक रूप में हो जाना, वो हकीकत स्वरूप होता है। और अनेक का एक रूप में हो जाना मार्फत का स्वरूप होता है। तो कहते हैं कि यदि सबको हटा के भी हम देखेंगे तो मार्फत में सिर्फ राज्य दिखेंगे, और हकीकत में देखना चाहते तो राज्य ही अनेक रूपों में दिखाई देंगे। तो जब राज्य अनेक रूपों में दिखाई देते हैं, इसको हकीकत का स्वरूप कहते हैं। और जब राज्य अनेक रूपों के पीछे जाकर यदि देखे तो सबके पीछे एक राज्य का ही स्वरूप है, तो ये है मार्फत की अवस्था। आपने जब यहां तक देख लिया कि श्यामा जी के रूप में भी राज्य है, अक्षर ब्रह्म के रूप में भी राज्य काम कर रहे हैं, पशु पक्षी के रूप में भी राज्य है, खूब खुशहालियों के रूप में भी राज्य है, जब आपने यहां तक जान लिया तो आप मार्फत की अवस्था में है। जब आपने ये जाना कि राज्य ही अनेक रूपों में है, तो उसमें पशु पक्षी भी आते हैं, खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, जोग माया का ब्रह्मांड, ये सब क्या है, राज्य के हकीकत के स्वरूप है, जब राज्य अनेक रूपों में दिखाई देते हैं। तो ये हकीकत का स्वरूप है। कुछ और बात ऐसी है जो क्लियर नहीं हुई, अभी और क्लियर करनी है? हरीश भाई की क्लियर हो गया हाँ जी, हाँ जी, हाँ है ना? मार्फत की अवस्था हाँ मतलब राज्य, और हकीकत की अवस्था मतलब राज्य अनेक रूपों में। लेकिन यहाँ पर इन्होंने और भी ज्यादा इसको अलग ढंग से दर्शाया है। वो क्या कह रहे हैं, राजी, श्यामा जी और ब्रह्म आत्माएं, ये धनीभूत है। इन तीनों को ही मार्फत कह दिया उन्होंने। और हकीकत द्रवीभूत, यानी कि हकीकत की अवस्था में उन्होंने बाकी सब चीजें ली हैं, खूब खुशहालियां, पशु पक्षी, महल मंदिर, वृक्ष लताएं, बाग बगीचे, फूल फल, नदी नद, पर्वत, सागर, सरोवर, परमधाम, अक्षरधाम। और अक्षरधाम के भी केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म, सब द्रवीभूत है जो अनंत है। वर्षा, आपने सुना, इन्होंने मार्फत में सिर्फ राज्य, श्यामा जी और रूहों को रखा है, खाली राज्य को नहीं, राज्य, श्यामा हाँ जी जी और रूहों को। दीदी। हाँ जी दीदी, ये थोड़ा कुछ अलग है ना, राज्य मतलब जो वाणी है, वाणी से थोड़ा सा अलग है। वाणी के हिसाब से जो वर्षा ने बताया वो है। लेकिन अभी जो मतलब स्वलीला अद्वैत के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि मार्फत की अवस्था राज्य, श्यामा जी और रूहें हैं, और हकीकत की अवस्था में फिर सारा परमधाम आ जाएगा, और योग माया भी आ जाएगी उसमें। योग माया का भी अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म, ये सब जो है ये भी जो है उनकी हकीकत के ही स्वरूप में आ गए हैं। सत्य, सत्य सत्य, अखंड, अविनाशी, अचल, निर्विकार, निर्मल, प्रकाशवान है। वो कह रहे हैं जो सत्य है, राजी महाराज जो कि सत्य है, वो सत्य है, हमेशा से अखंड है, अविनाशी है, मतलब जिनका नाश नहीं हो सकता, अचल है, उनको कोई हिला नहीं सकता, निर्विकार है, विकार कोई उनके अंदर नहीं है, निर्मल है और प्रकाशवान है। जो सत्य है, राजी महाराज है, उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि इतने शब्द उनके ऊपर लगते हैं। सत्य, अखंड, जी दीदी, अविनाशी, ये एक अचल, बात और भी है निर्विकार। ना इसमें। दीदी एक बात ये भी है ना, ये वर्णन गोपाल मणि जी नहीं कर रहे हैं, ये वर्णन कोई और कर रहे हैं जिनका नाम चंद्रिका दास जी है। हाँ ये जी, वर्णन गोपाल मणि जी नहीं कर रहे हैं। नहीं वो नहीं ये कर भी रहे। बात एक ध्यान देने, ये बात एक ध्यान देने योग्य है ना। जैसे हाँ महाराज रामरतन महाराज जी जी। की बीतक है, वो उन्होंने स्वयं लिखवाई है। हम्म। महाराज जी ने वो स्वयं लिखवाई है। ये बीतक गोपाल मणि जी ने स्वयं नहीं लिखी है, ये चंद्रिका दास जी ने मतलब इधर उधर से सुंदर साज जी से पता करके तब लिखी है। उन्होंने बिल्कुल। स्वयं शुरुआत में ही कहा है कि भाई
जो कुछ भी वो हो भूल, आप उसे स्वीकार करो और उसे मतलब सुधारने का प्रयास करें। तो राज्य की वाणी सर्वोपरि मानी गई है। इस बिल्कुल। बात का मतलब इसमें पूर्णता वो दिखाई देता है कि क्योंकि राज्य ने अपनी वाणी में कहा है कि मार्फत में केवल अकेले राज्य ही है। तो हम्म, हमें उस बात को ही मतलब केंद्र में रखना चाहिए कि मेन जो पूर्ण सत्य है वो राज्य की आवेशित वाणी है, हम्म, उनके श्रीमुख से अवतरित हुई है। तो हमें मेन तो लक्ष्य उस पर रखना चाहिए, बाकी सबकी बात सुनने में या जान लेने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल प्रणाम बिल्कुल। जी दीदी। वर्षा बिल्कुल सही कह रही है कि सर्वोपरि तो हमें जो जी राज्य दीदी। के आवेश स्वरूप से वाणी कही गई है वो हमारे लिए जी सर्वोपरि है। लेकिन परमहंस भी जो वाणी कह गए हैं, अब यहाँ पे भी परमहंस कौन हुए हैं? गोपाल मणि जी हुए हैं। उन्होंने जैसे महाराज जी ने अपनी बीतक प्रताप जी से लिखवाई थी, हम्म तो वहां तक बीतक एकदम शुद्ध आपको दिखाई देगी। जो हम लोगों ने एक चमत्कारिक बीतक पढ़ी है उसमें महाराज जी के जाने के बाद प्रताप जी ने लोगों के अनुभव इकट्ठे करके लिखे, तो उसमें भी कई बार जो है पक्षपाती भाषा दिखाई देती थी, है ना। ऐसे ही तो सभी के विचार उत्तम है, हमारे दिल में तो कोई झगड़ा है ही नहीं किसी के भी लिए। और मुझे लगता है यहाँ पे हम जितने भी सुबह साथ सुबह इकट्ठे होते, किसी के दिल में भी किसी बात को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। हम सबकी बात को मान्यता देते हैं और प्रेम से सबकी बात को सुनते हैं। तो लेकिन फिर भी ये बात तो रहेगी, बिल्कुल सत्य है कि जो आवेश स्वरूप वाणी कही गई है इंद्रावती के मुखार बिंद से, जो हमारे पास ब्रह्मवाणी है वो सर्वोपरि है। तो बाकी सबके विचार हम जान लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने राज्य श्यामा जी और रूहों को जो है मार्फत में रखा है, बाकी सारे परमधाम को और योग माया को इन्होंने हकीकत में रखा है। राज्य को बहुत सारी उपाधियों से सुशोभित किया है, जैसे कि सत्य है, वो अखंड है, वो अविनाशी है, वो अचल है, निर्विकार है, निर्मल है और प्रकाशमान है। तो यहीं पे खत्म करते, सिर्फ एक ही मिनट रह गया सुंदर सार जी, बाद में अब ये शुरू तो हो गई है यहाँ पे अभी तक, तो बाकी का कल करते हैं। सभी को प्रेम प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर